अगर मैं आपसे कहूँ कि वेदों में गाय को मारने की आज्ञा है, तो आप चौंक जाएंगे या गुस्सा करेंगे। पर सोचिए, जो कुछ सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, वह सच है या फिर सिर्फ एक भ्रम? क्या वाकई ऋषि मुनि गाय काट कर खाया करते थे, या फिर ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है हमारी संस्कृति को बदनाम करने का? इस वीडियो में हम हर उस भ्रम का खंडन करेंगे जो वेदों, गौहत्या, मांसाहार और यज्ञ में पशु बलि को लेकर फैलाया गया है, तर्क, धर्म और विज्ञान तीनों के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका सवालों के जवाब में। सबसे पहले हम बात करते हैं उस चीज की जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है, मांस खाना। पुण्य है। हाँ, आपने सही सुना, पुण्य। सुनने में अजीब लग रहा होगा, क्योंकि सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि मांस खाना पाप है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कुछ और भी तर्क हो सकते हैं? हम इस प्रकृति को करीब से देखें तो वहाँ एक बहुत साफ चीज दिखाई देती है। जीव जंतु एक दूसरे का शिकार करते हैं। ये जंगल का नियम है। शेर हिरण को खाता है, बाज सांप को, और सांप चूहे को। ये एक फूड चेन है, एक प्राकृतिक श्रृंखला। और पता है क्या, इंसान भी इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। लाखों सालों से हम भी इसी तरह जीते आए हैं। हमारे पूर्वज शिकार करते थे और वही मांस उसे ताकत देता था। अगर कोई कहे कि मांस खाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो क्या वो गलत है? आज भी दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर जहाँ खेती करना मुश्किल है या जहाँ ऐतिहासिक रूप से शिकार पर निर्भरता रही है, मांस खाना जीवन का एक अभिन्न अंग है। आर्कटिक में रहने वाले लोग, रेगिस्तानी जनजातियाँ, उनके लिए मांस सिर्फ एक भोजन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। तो क्या हम उन्हें पापी कह सकते हैं, या ये सिर्फ एक प्रकृति का तरीका है जिससे इंसान ने अपनाया है? बात करते हैं साइंस की। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आपने सुना होगा प्रोटीन कितना ही ज़रूरी है। और मांस में प्रोटीन की मात्रा ज़बरदस्त होती है। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें विटामिन बी 12, आयरन, जिंक और कई ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन बी 12 तो खासकर सिर्फ जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। उन लोगों का क्या जो शाकाहारी नहीं बन सकते? मान लो किसी एक को एलर्जी है, या कोई एक ऐसी जगह रहता है जहाँ शाकाहारी विकल्प आसानी से नहीं मिलते, या फिर कोई ऐसा एथलीट है जिसे अपनी रोज की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए मांस खाने की जरूरत पड़ती है। क्या उन सब के लिए भी मांस खाना पाप है? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि एक संतुलित आहार के लिए मांस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खासकर अगर आप एनीमिक हैं, तो आपको अपनी डाइट में आयरन की कमी महसूस हो रही है। चलो अब थोड़ा कल्चर की बात करते हैं। दुनिया भर में ऐसी कितनी ही सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं जहां मांस खाना सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक पहचान है। सोचो क्रिसमस पर टर्की, थैंक्सगिविंग पर रोस्ट चिकन, या फिर हमारे यहाँ के त्योहार पर बनने वाले खास मांसाहारी व्यंजन। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं, ये त्योहार का हिस्सा है, ये परंपरा है, ये परिवार को एक साथ लाने का तरीका है। क्या हम इन सदियों पुरानी परंपराओं को सिर्फ इसलिए गलत कह सकते हैं क्योंकि आज हमें लगता है कि मांस खाना अच्छा नहीं है? पूर्वी भारत में तो पशु बलि एक पुरानी प्रथा है, चाहे वो काली पूजा हो या दुर्गा पूजा। यहाँ तक कि बंगाल में ब्राह्मण भी दुर्गा पूजा के अवसर पर भैंस की बलि को शुभ मानते हैं। मैंने खुद कोलकाता में कालीबाड़ी मंदिर में हर बुधवार को भैंस करते हुए देखा है, और पुजारी ही ये बलि देते हैं। कामाख्या में तो रोज आज भी बकरों और भैंसे की बलि दी जाती है। क्या ये लोग पापी हैं, या ये उनकी आस्था और संस्कृति का हिस्सा है जिसे समझना जरूरी है? और बिहार में तो लोग लगभग हर हिंदू जाति मांस खाता है। मैथिल ब्राह्मणों में होली के दिन मांस खाना शुभ माना जाता है, और यहाँ तक कि जनेऊ संस्कार में भी मांस पकता है। देश के लगभग 70% इलाकों में मांसाहार का चलन है। तो क्या हम इन सभी को एक झटके में गलत कह सकते हैं? अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। ये जो मांस उद्योग है,
ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये लाखों लोगों को रोज़गार देता है, किसानों से लेके बुचर्स तक, ट्रांसपोर्ट से लेकर रेस्टोरेंट मालिकों तक। एक बहुत बड़ी चेन है जो इस पर निर्भर करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक से ये सब लोग मांस खाना छोड़ दें तो इन लाखों लोगों का क्या होगा? ये सिर्फ रोजगार की बात ही नहीं, ये आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। बहुत सारे देशों को अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ही हिस्सा मांस निर्यात और पर निर्भर करता है। और हाँ, ये खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देता है। दुनिया के कई हिस्सों में जहाँ पोषण की कमी है, वहाँ मांस प्रोटीन कैलोरी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या सिर्फ नैतिक कारणों से इस पूरे सिस्टम को ठप कर सकते हैं? आपने मुझे शुरुआत से इस बात के पक्ष में बोलते हुए ही सुना होगा, पर ठीक है, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। वो पक्ष जो कहता है कि मांस खाना पाप है। और ये भी कोई कमजोर तर्क नहीं है, इसके पीछे भी बहुत गहरे नैतिक, स्वास्थ्य और धार्मिक कारण है। सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क यही है, मांस खाना उन जानवरों की हत्या करना है जो जीना चाहते हैं। सोचो, एक मासूम जानवर जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, उसे सिर्फ हमारे खाने के लिए ही मार दिया जाता है। क्या यह सही है? क्या हमें किसी दूसरे जीव की जान लेने का अधिकार है सिर्फ इसलिए कि हमें उसका मांस खाना है? ये एक प्रकार की क्रूरता है और इसे नैतिक रूप से गलत माना जाता है, खासकर जब हमारे पास शाकाहारी विकल्प मौजूद हो। अगर हम बिना किसी जीव की जान लिए अपना पेट भर सकते हैं तो क्यों ना करें? ये तर्क बहुत सारे लोगों को पसंद आता है और इसी वजह से कई लोग शाकाहारी बन जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। मांस में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन अधिक मांस खाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, खासकर प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट। रिसर्च बताती है कि इनका ज़्यादा सेवन हृदय रोग, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और कुछ प्रकार के कैंसर को जोखिम बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ शाकाहारी आहार को अक्सर अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ये सब फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं और इनमें फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बहुत से डॉक्टर और न्यूट्रिशियन भी शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं, खासकर अगर आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं तो। क्या स्वाद के लिए अपनी सेहत से खिलवाड़ करना समझदारी है? मांस उत्पादन से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। पशुधन, खासकर गाय, मीथेन गैस छोड़ती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा जानवरों को पालने के लिए बहुत सारी ज़मीन और पानी की ज़रूरत भी तो होती है। पेड़ों को काटा जाता है ताकि चारागाह बन सके और इससे जंगलों का विनाश भी होता है। शाकाहार को अक्सर पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। पौधों को उगाने में कम पानी और कम ज़मीन लगती है और उनसे ग्रीन हाउस गैसें भी कम निकलती हैं। अगर हम शाकाहारी हो जाएं तो शायद हमारा प्लैनेट थोड़ा बेहतर हो जाए। तो क्या सिर्फ हम अपने स्वाद के लिए धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अब आते हैं सबसे संवेदनशील पहलू पर, धर्म। कई धर्मों में मांस खाने को वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म में तो खासकर गाय को पवित्र माना जाता है और मांस खाना पाप समझा जाता है। भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा का संदेश दिया है और जैन धर्म में तो चींटी को भी नुकसान पहुंचाना गलत माना जाता है। हिंदू धर्म में भोजन का बहुत महत्व है, खासकर अगर आप किसी धार्मिक कार्य में हैं। धार्मिक विचारधारा में भगवान की पूजा और आहार के विचार के बीच में एक दिलचस्प संघर्ष हमेशा से रहा है। हर धार्मिक व्यक्ति को सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है और उसे मांस और मदिरा से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो चलिए पुराणों के नजरिए से समझते हैं कि यदि कोई मांस खाता है तो भगवान उसकी पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं। हिंदू धर्म में भोजन को मनुष्य के स्वभाव, आत्मा और मन से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जैसा भोजन करते हैं वो स्वभाव से वैसा ही बन जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति जो धर्म को मानता है उसे सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सात्विक भोजन पर
रहना सबके वश की बात नहीं होती। इसलिए कुछ लोग कुछ विशेष अवसरों पर ही सात्विक भोजन की नियमावली का पालन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, क्या भगवान उनकी पूजा स्वीकार करते हैं? चलिए समझते हैं कि पुराण इस बारे में क्या कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य मांस खाता है उसे न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है, ना ही दूसरे लोक में। यदि भोग से किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो उसे भी मांस नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव के विचार में भी मांस मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा कभी स्वीकार नहीं की जाती है, सीधा सीधा मनाही है। इसके अलावा वराह पुराण में भी भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह कहते हैं, जो मनुष्य मांस मछली का भक्षण करता है, ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ, ना ही मैं उसे अपना भक्त मानता हूँ। इसके अलावा भगवान वराह कहते हैं कि जो व्यक्ति पशु का भक्षण करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई नहीं है। अब आप सोचिए, साक्षात भगवान कह रहे हैं कि वे ऐसे भक्तों को अपना मानते ही नहीं हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मांस तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन वो होता है जो हमारे मन और बुद्धि को दूषित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे ग्रहण करने से मनुष्य की बुद्धि न केवल क्षीण हो जाती है, बल्कि वो अपनी इंद्रियों से भी नियंत्रण खो देते हैं। सोचिए, एक इंसान अपनी बुद्धि इंद्रियों पर कंट्रोल खो दे तो क्या वो धर्म कर्म करेगा? कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसे मनुष्य मेरी पूजा करते हैं तो मैं उनकी पूजा स्वीकार नहीं करता हूँ। उनका कहना है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। वे कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते। मृत्यु के बाद ऐसा मनुष्य पशु योनि में जन्म लेता है और कई जन्मों तक भटकता रहता है। बाद में उसकी मृत्यु भी वैसे ही होती है जैसे उसने किसी जीव को मारकर उसका भक्षण किया था। तो यह सीधा सीधा कर्म का फल है। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति नर, गाय, पशु या पक्षी किसी जानवर का मांस भक्षण करता है और उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार मनुष्य को संसार के समस्त जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य ही समझना चाहिए। मतलब जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचो। अगर हम जीना चाहते हैं तो फिर दूसरे जीव भी तो जीना चाहते हैं। ये तो सीधा सीधा सार्वभौमिक प्रेम और अहिंसा का संदेश है। ये थे वे प्रमुख तर्क जो मांस खाने के खिलाफ दिए जाते हैं। काफी दमदार है ना? अब आती है ट्विस्ट की बारी। यहाँ तक तो हमने देखा कि क्या पक्ष कहता है और क्या विपक्ष। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतनी स्पष्ट मनाही के बावजूद भी हमारे ही धर्म में कुछ ऐसी कहानियां और प्रथाएं भी हैं जहां मांस का जिक्र आता है। ये तो एक नया सवाल खड़ा कर देता है। कई ऐसी पौराणिक कहानियां मिलती हैं जिसमें भक्त भगवान को मांस अर्पित करते हैं और भगवान की भक्ति में उनका ऊंचा स्थान भी है। यह बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि एक तरफ तो वेद और पुराण सख्त मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ कहानियों में इसका जिक्र है। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद इसका मतलब ये है कि पूजा में आपकी भक्ति और आत्मा की शुद्धता ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी। क्या ये हो सकता है कि धर्म के नियम समय के साथ बदले हों, या उनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई हो, या फिर कुछ चीजें सिर्फ उस समय के समाज और परिस्थितियों के अनुसार थी जो आज उतनी प्रासंगिक नहीं है। याद है हमने बात की थी कि देश के पूर्वी क्षेत्र में पशु बलि की, वो तो एक अनिवार्य प्रथा है। कुछ लोग देवी देवताओं पर भी बलि के नाम पर पशुओं को अर्पित करते रहे और आज भी करते हैं। मनुस्मृति में अध्याय 5 में श्लोक संख्या 30 में कहा गया है, खाने लायक पशु का मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने मांस खाने वाले और मांस खाने योग्य पशु दोनों बनाए हैं। एक तरफ पुराण मना कर रहे हैं और मनुस्मृति कह रही है कि ये पाप की है, ये पाप नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। बलि देने वालों के यहाँ नवरात्रि में भी पशु बलि दी जाती है और ऐसा हिंदुओं को सभी जातियों में होता है। बंगाल में ब्राह्मण दुर्गा पूजा के अवसर पर पशु बलि को शुभ मानते हैं। वहाँ भैंस की बलि दी जाती है। मैंने पहले भी बताया था, भैंसें कटते मैंने बहुत बार देखा है।
पुजारी ही यह बलि देते हैं। कामाख्या मंदिर में भी भारत में रहने वाले सभी लोग शाकाहारी नहीं है और ना ही संपूर्ण हिंदू समाज नवरात्रि पर मांसाहार से दूरी बरतता है। बिहार में तो हिंदुओं की हर जाति मांस खाती है। मैथिल ब्राह्मणों में तो होली के दिन मांस खाना शुभ होता है, यहाँ तक कि वो जनेऊ संस्कार। क्या इतने बड़े पैमाने पर लोग पाप कर रहे हैं या फिर धर्म की व्याख्याएं इतनी जटिल हैं कि एक ही बात के कई पहलू हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े कंफ्यूजन की जो सदियों से चला आ रहा है। क्या वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है? क्या ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसके पीछे कई कारण हैं? आइए जानते हैं। हम वेदों के सिद्धांत की परीक्षा वेदों की गवाही द्वारा ही करेंगे ताकि हमारी ये गलतफहमी दूर हो सके। क्या इंद्र देवता बैल खाते हैं? ये सबसे हैरान करने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में लिखा गया है इंद्र देवता बैल खाते हैं। इसके लिए ऋग्वेद का उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर वृषभ और उक्षण शब्दों के अर्थ के अनजान लोग उनका अर्थ बैल निकालते हैं। लेकिन ऋग्वेद में लगभग 20 स्थलों में अग्नि को, 63 स्थलों पर इंद्र को, व्याख्याकारों के अनुसार वृषभ का अर्थ यज्ञ भी है। यानी इंद्र को वृषभ कहने का मतलब है कि इंद्र यज्ञ के समान शक्तिशाली और उपयोगी है, ना कि वो कोई बैल खा रहे हैं। $1 मिलियन का सवाल है। अगर वेद और प्राचीन धर्म ग्रंथ मांस खाने से मना करते हैं तो फिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई? इसका जवाब कई पहलुओं में छिपा हुआ है। शायद शुरुआती दौर में जब इंसान ने खेती करना शुरू नहीं किया था तो शिकार ही उसका भोजन मुख्य स्रोत था। कुछ इलाकों में जहाँ खेती करना मुश्किल था वहाँ मांस पर निर्भरता बनी रही। ठंडे इलाकों में या उन जगहों पर जहाँ पेड़ पौधे कम उगते हैं, मांस एक जरूरी पोषण स्रोत हो सकता है। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, शक्ति और प्रभुत्व दिखाने के लिए बलि जैसी प्रथाएं शुरू हुई। शक्तिशाली लोग अपनी दौलत और ताकत दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बलि देते थे। मध्यकाल में जब वेदों के सही अर्थों का ज्ञान कम हुआ तो अज्ञानता या स्वार्थवश गलत व्याख्याएं की गई। भारत पर कई संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है। मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों के आने से मांसाहार की प्रथाएं और भी प्रचलित हुई है, खासकर शाही दरबार में। ये सब कारक मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं जहाँ एक प्राचीन धर्म ग्रंथ अहिंसा का संदेश देते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में मांस भक्षण की प्रथाएं भी विकसित हुई। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि संस्कृति को बचाने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान से अंधकार को हटाना होगा। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार फिर हम मिलें सत्य के साथ, सनातन के साथ। हर हर महादेव।